नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कोई भी प्लेन क्रैश क्यों करता है। ऐसी कौन सी कारण होती है जिससे प्लेन क्रैश होने की ज्यादातर संभावनाएं बनी रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कोई भी प्लेन क्रैश कैसे करता है। तो देखिए, प्लेन का अपना एक इंजीनियरिंग सिस्टम होता है। इसमें हर एक चीज का अपना एक टाइम और एक तरीका होता है काम करने का। अगर थोड़ा सा भी चूक हुई तो फिर ये प्लेन काम करना बंद कर देगा, और जब बंद करेगा तो इसे तो जमीन पर गिरना ही है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ये चीज कि इस प्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको इसके व्हील्स यानी कि चक्का दिखाई दे रहा है। ये चक्का कभी भी टेक ऑफ के समय यानी कि जब जमीन छोड़ करके ऊपर चला जाता है तो ये अंदर की तरफ होनी चाहिए। ठीक। दूसरा चीज देख लीजिए, ये हो गया प्लेन का इंजन। इसमें दो इंजन है। अगर एक इंजन काम करना बंद कर देता है तो एक इंजन से प्लेन को कहीं भी उतारा जा सकता है। ठीक है। तो क्रैश होने का ये सब कारण मुख्य है। अगर इंजन काम करना बंद कर दिया तो प्लेन को जमीन पे गिरना ही है। दूसरा चीज ये भी देखना है कि प्लेन के जो डायने होते हैं इसमें फ्लैपिंग सिस्टम होते हैं। इसमें फ्लैपिंग सिस्टम होते हैं। जैसे मनुष्य की दो टांगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर दोनों टांगे एक साथ कट जाएगी तो इंसान चल नहीं सकता है और वो जमीन पर गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये इस प्लेन की दो इंजनें जो होती हैं इसकी जान होती है। अगर दोनों इंजन एक साथ काम करना बंद कर दें तो इसे तो जमीन पे गिरना ही है। अब इसको और आसान तरीका से समझने के लिए हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि ये अहमदाबाद वाला जो प्लेन क्रैश हुआ है इसका क्या कारण हो सकता है। बहुत से ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनकी कई आशंकाएं सामने आई हैं। ऐसे तो प्लेन से ब्लैक बॉक्स को निकाला जा चुका है। अब उस ब्लैक बॉक्स से ही पता चल पाएगा इस प्लेन क्रैश का असली राज क्या है। तो जो एक्सपर्ट हैं वो क्या आशंका बता रहे हैं, या तो इसके फ्लिपिंग में डिस्टरबेंस था, या फिर इसके दोनों इंजन में कोई ना कोई बर्ड यानी कि पक्षी प्रवेश कर गई जिसके कारण दोनों इंजन बंद हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरे स्लाइड में और भी आसान तरीका से। देखिए, हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में उसमें दो चीजें देखी गई है। पहला चीज फ्लैप की गड़बड़ी, और दूसरा चीज ये देखा गया है कि जो लैंडिंग गियर होता है यानी कि जो चक्का होता है वो भी नीचे की तरफ खुला हुआ है। जैसे ही अहमदाबाद में प्लेन टेक ऑफ किया यानी कि उड़ान भरा, उसका एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ था। आप देख सकते हैं कि इसके जो पहिए हैं यानी कि जो चक्का है वो खुला हुआ है। इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि उसका चक्का खुला हुआ है। और जो फ्लैपिंग सिस्टम जो होता है इसका, यानी कि उड़ान भरते समय ये जो डैने हैं यानी कि पंख है, ये पंख फैलाने पड़ते हैं, और जो चक्का देख रहे हैं यानी कि ये जो पहिया है ये अंदर करने होते हैं। लेकिन इसमें दोनों में कोई नहीं हुआ था। ये मेन कारण जताया जा रहा है। देखिए, आगे जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता है तब तक इस प्लेन क्रैश का क्या राज है रियल में पता नहीं चलेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें क्या था कि ये बाहर की तरफ था यानी कि चक्का बाहर ही था, और इसमें जो फ्लैपिंग सिस्टम होता है वो बिल्कुल ही खुला हुआ था। यानी कि जब प्लेन उड़ जाता है तो इसका जो फ्लैप सिस्टम है वो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बंद नहीं, ये उस टाइम भी खुला हुआ था। तो ये आशंकाएं जताई जा रही थी। आपको समझना है कि इसका जो फ्लैपिंग सिस्टम है ये कैसे काम करता है। जब तक इस फ्लैपिंग सिस्टम को बंद नहीं करेंगे यानी कि इसको जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक ये हवा काटेगा नहीं। हवा काटा नहीं, डायरेक्ट ड्रैगिंग होने लगा यानी कि जमीन की तरफ इसका खिंचाव बढ़ने लगा। ऊपर से दोनों इंजन बिल्कुल ही बंद हो गए थे। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो प्लेन में फ्यूल का जो सप्लाई था वो डिस्टरबेंस हो सकता है, या फिर फ्यूल में कोई मिलावट हो सकता है, या फिर कोई बर्ड या पक्षी डायरेक्ट इंजन में प्रवेश की होगी, तब अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ है। एक चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए कि प्रत्येक प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है, और उस ब्लैक बॉक्स से ही इन सब चीजों के बारे में पता चलता है कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्रैश होने में क्या क्या डिस्टरबेंस हुआ। जैसे एक सीसीटीवी कैमरा सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, वैसे ही ब्लैक बॉक्स प्लेन के अंदर की सारी गतिविधियां, पायलट की सारी गतिविधियों को वो रिकॉर्ड करता है, और एक पूरा वो बॉक्स होता है, चारों तरफ से पैक होता है। तो चलिए अब दूसरे स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं कि प्लेन के अंदर जो ब्लैक बॉक्स वाला सिस्टम है वो कैसा होता है। देखिए, ये है ब्लैक बॉक्स। ये सिस्टम सभी प्लेनों में लगा होता है। इसका काम ये होता है कि चाहे प्लेन पानी में भी उतार दिया जाए ये सिस्टम कभी भी खराब नहीं होगा, ये बिल्कुल सुरक्षित होता है। इसमें प्लेन का प्रत्येक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ये क्या करता है कि प्लेन के प्रत्येक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके रखता है। इससे हमें ये पता चलता है कि प्लेन क्रैश कैसे किया। प्लेन क्रैश होने की सारी जानकारी हमें इसी ब्लैक बॉक्स से मिलती है। देखिए, कुल मिलाकर के हमें यही कहना है कि जब तक ब्लैक बॉक्स से डाटा हमें नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक हम अहमदाबाद प्लेन क्रैश का क्या कारण है अपने मन से कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अंत में मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए भाई, प्लेन तो हजारों फीट की ऊंचाई पे उड़ती है और एक छोटी सी गलती की वजह से सीधा जमीन पे गिर जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन में एक छोटी गलती को भी अगर हम नहीं मानते हैं कि मैंने छोटी गलती की है, तो ठीक हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है हमारे जीवन में। ध्यान रखिएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्लेन क्रैश होने के कारण क्या हो सकता है।